बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जन नायक कहा जाता था। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कौन है कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। आखिर एक भारत रत्न जीतने वाले को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं और क्या इन्हें पैसे भी मिलते हैं? क्या बीजेपी की कोई सियासत है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे? चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलग जगाने वाले नेता के रूप में माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी इन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी थी। कर्पूरी ठाकुर 1970 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने पहली बार राज्य की कमान संभाली थी। उनका पहला कार्यकाल महज 163 डेज का रहा था। 1977 की जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी जीत मिली, तब भी कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपना यह कार्यकाल भी वह पूरा नहीं कर सके। इसके बाद भी महज 2 साल से भी कम समय के कार्यकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछड़े लोगों के हितों के लिए काम किया। बिहार में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त की थी। वहीं राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिससे बिहार की सियासत में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीति ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गए। बिहार में समाजवाद की राजनीति कर रहे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के ही शागिर्द हैं। जनता पार्टी के दौर में लालू और नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत के गुण सीखे। ऐसे में जब लालू यादव बिहार की सत्ता में आए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के कामों को आगे बढ़ाया। वहीं नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़े समुदाय के हक में कई काम किए। चुनावी विशेषज्ञों की माने तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था, लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। गौरतलब है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी करीब 52% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं। यही वजह है कि 2020 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान किया था। चलिए अब बात करते हैं एक भारत रत्न जीतने वाले को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। आपको बता दें, भारत रत्न जब किसी को दिया जाता है तो भारत सरकार की ओर से उसे एक प्रमाण पत्र और मेडल दिया जाता है। हालांकि इसके साथ कोई धनराशि नहीं मिलती, लेकिन इस सम्मान के साथ कई खास सुविधाएं जरूर मिलती है। जिन लोगों को जीवित रहते भारत रत्न मिलता है, उन्हें इस अवार्ड के साथ कई तरह की खास सुविधाएं मिलती हैं। इसमें रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा भी शामिल है। इसके अलावा इन्हें कई अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता भी मिलता है। वहीं भारत सरकार इन्हें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जगह देती है। जिन लोगों को भारत रत्न मिलता है, उन्हें प्रोटोकॉल में भी काफी सुविधाएं मिलती हैं। इन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद प्रोटोकॉल में जगह मिलती है। जिन लोगों को भारत रत्न मिलता है, उन्हें राज्य सरकारों की ओर से भी कई तरह की खास सुविधाएं मिलती हैं। आपको बता दें, 1955 के दौरान भारत रत्न देने के नियमों में बदलाव किया गया और इसमें मरणोपरांत सम्मानित करने का प्रावधान भी जोड़ा गया। मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात करें तो सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया। उन्हें 1966 में भारत रत्न दिया गया। हालांकि उससे पहले ही
ताशकंद में उनका निधन हो गया था। अब तक 16 शख्सियत को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे 17वें शख्स हैं। अब चलिए बात करते हैं कि क्या मोदी का कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करना कोई सियासी दांवपेच का हिस्सा है। देश में कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें पहले केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ऐसे में इस फैसले को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार का ये फैसला कई मायनों में अहम है। कारण है कि यह वर्ष कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष है। सभी दल अपने अपने हिसाब से उनकी जयंती मनाने के लिए समारोह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जानकर मानते हैं कि देश के सभी दल बल्कि खास तौर पर बिहार की राजनीतिक पार्टियों खुद को कर्पूरी ठाकुर की सियासी जमीन और प्रभाव के करीब दिखाने की कोशिश में है। चुनावों के नजदीक आने पर ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इस क्रम में बुधवार को भाजपा ने पटना के साथ दिल्ली में भी बड़ा कार्यक्रम रखा है। विज्ञान भवन में हो रहे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह होंगे। माना जा रहा है कि कर्पूरी के सहारे बिहार में भाजपा ने अपनी चुनावी लाइन को स्पष्ट करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। इधर बिहार में पहले से गठबंधन सरकार चला रहे राजद और जदयू भी बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।